मधुरेंद्र भाई आपसे शुरू करूंगा, लालू प्रसाद यादव को ग्राउंड में क्यों उतरना पड़ा? देखिए, लालू जी के दो चेहरे हैं अगर आप देखें तो। एक चेहरा वो है जो समाज को बदल के रख देता है, उस समाज को जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं आवाज देता है, आवाज देता है, ताकत देता है। वो बताता है कि अगड़ों पिछड़ों के बीच कोई भेद नहीं है, तुम्हें किसी बराबरी में बैठने का अधिकार देता है। तो वो जो सामाजिक बदलाव अगर देखी तो लालू यादव के सबसे बड़ा उपलब्धि बा। दूसरा तरफ उन पर सबसे बड़ा जो इल्जाम बा तो जंगल राज के बा। अब जब इस वक्त के समाज में फिर से एक बार देखी लालू यादव के मंच पे लाके वो अकलियत के सिर्फ ना मैसेज दिया जा रहा है बल्कि सर्व समाज के मैसेज दे रहा है। इमोशनल अपील तो अब लालू प्रसाद यादव करेंगे। इमोशनल अपील बा। देखिए, इमोशनल अपील का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, लेकिन बिहार में दिलचस्प देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव कह सकते हैं मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है साहब, लेकिन मेरे जीते जी मैं ये चाहता हूं। तो बिहार की जनता उन्हें प्यार तो करती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है इसी बात को लेके महागठबंधन के लोगों ने ये तय किया, जो अब तक लालू प्रसाद यादव को इसके इर्द गिर्द भी, भाई उनके तो मैं देख रहा था बैनर पोस्टर में भी फोटो नहीं थी ज्यादा लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि फिर लोग डायरेक्ट जंगल राज को कनेक्ट करता एनडीए उनसे। लेकिन अब जब वो अवध ओझा साहब ग्राउंड में आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अभी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने गई, बड़े बढ़िया खिलाड़ी, एशिया कप जीत के आए, शुभमन गिल वगैरह, लेकिन लगातार 3 मैच हार गए। जब 3 मैच हारे तो इन्होंने अपने पुराने बॉस लोगों को बुलाया, अनुभव और कद, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जब ये दोनों बॉस लोग पहुंचे तब जाके इंडिया ने एक मैच रिवाइव मारा। तो बिल्कुल ऐसी ही बात यहां भी है। एक तो लालू जी एक बहुत बड़े जनसंख्या के आज भी नेता हैं बिहार में, लोगों से कनेक्ट करते हैं साहब। बिल्कुल। उनका जो कनेक्ट करने का तरीका है, वो भारत की राजनीति में बहुत कम लीडर्स ऐसे हुए हैं जो इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अरे उनका जो लोकसभा की स्पीच होती थी, आज उसकी क्लिपिंग मिलियंस में देखी जाती है। ममता बनर्जी पे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, रेल मंत्री नहीं मांगा, रेल नहीं मांगा गया, तो ममता जी ने कहा नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, बोले नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। तो वो जो वाक्पटुता है, और वाक्पटुता के साथ अपने दर्शन को कहने की, वो जानते थे बिहार की जो सामाजिक दशा है उसको, सबको वो समझते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो शायद उन्हें ये बात याद आ गई। ओझा जी, लालू यादव के संदर्भ में अगर वह कहें कि जौन समाज के दरअसल लालू के सामाजिक समीकरण में बदलाव, अगड़ा पिछला के भेद मिटावे खातिर लालू यादव के जानल जाला, तो अगर देखी एक समाज एक मतलब उम्र के वर्ग जे बा, अगर जंगल राज के याद रख रहल बा तो वही उम्र वर्ग के एक मास जे बा वो लालू यादव के वो खातिर याद रख रहल बा जो सामाजिक अरे बिल्कुल साहब, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उन्होंने आडवाणी जी का रथ रोका रमेश भाई, और उन्होंने देश भर में अपनी पहचान बना ली साहब। रमेश भाई, एक बहुत शानदार उनकर रैली के उदाहरण दे देता नहीं। रैली के मंच लालू प्रसाद यादव आए, पूरा एकदम खचाखच लालू यादव का जलवा ऐसा रहे कि मतलब जो वोट ना ही देते रहे वो सुने चलावत रहे, वो बाग पड़ता रहे। ऐसा ही कुर्ता और भीतर गंजी। लालू यादव ने मंच पर पहले कुर्ता उतारा, फिर उसके बाद भीतर जो गंजी हम पहनते हैं उसको उतारा, ऐसे हाथ में ले लिया, ये बड़का आई छोटका अभी ना चली, बदल देता नियम। फिर कुर्ता पहले डाला, उसके ऊपर गंजी पहन लिए, बोले अब बड़का नीचे रही छोटका ऊपर रही। देखिए ना मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज, देखें कितना प्यारा तरीका है अपने संदेश को देखो कनेक्ट करने का। लेकिन आप एक बात सोचिए ना, कभी कभी तेजस्वी नहीं कहते होंगे लालू प्रसाद यादव से, अरे पिताजी आपने क्यों ऐसा किया, आज भी हमें जवाब देने हम थक रहे हैं, किस को जवाब दो जंगल राज का। ये बड़ा अच्छा एजम्पशन किया लालू प्रसाद यादव जी ने। चूंकि बिहार का औद्योगिकरण नहीं हुआ, इसलिए सामंतवाद वहां बहुत ताकतवर रहा। ये बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा पहलू है। वहां औद्योगिकरण लगभग नहीं हुआ तो सामंतवाद हावी रहा। जब सामंतवाद हावी रहा तो जिनके पास जमीनें थी उनका सामाजिक दबदबा बरकरार रहा। उस पृष्ठभूमि में सिर्फ लालू यादव की ही जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे पोलराइजेशन हो गया रणवीर सेना और माओवादियों के बीच में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो ये सारी घटनाएं मिलकर लालू यादव जी के राज्य को परिभाषित करती है। बट आपका आकलन क्या, उनके उतरने से क्या फर्क पड़ेगा? लियोनेल मेसी और एम्बापे, अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, फ्रांस बहुत अच्छा खेल रही थी, एम्बापे के प्रति सबकी संवेदनाएं थी कि बड़ा अच्छा खिलाड़ी, अंतिम में टाई ब्रेकर में भी उस आदमी ने अपना गोल मारा,
लेकिन पूरी दुनिया मना रही थी कि ये मेसी का आखिरी मैच है, तो भगवान वर्ल्ड कप मेसी को ही मिल जाए। तो ऐसे मुझे लगता है, ये मेरा अपना सोचना है कि चूंकि भावना मनुष्य का सबसे प्रमुख तत्व है, तो अगर बिहार की जनता लालू जी को अब ग्राउंड में अंतिम क्षण में देखी और भावुक हो गई तो उसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा। और मुझे लगता है इसी रणनीति के तहत क्या पता उन्हें उतारा हो। बिल्कुल इसी रणनीति के तहत, क्योंकि लालू यादव अगर मंच पे आ रहे हैं तो लालू यादव सिर्फ अकलियत को अपील नहीं कर रहे हैं, लालू यादव समाज को अपील कर रहे हैं, जो समाज आज बराबरी में खड़ा है। और वो समाज, जैसे इनके पिताजी कहानी सुना रहे हैं कि जंगल राज था लालू के समय में, तो उनके पिताजी भी कहानी सुनाते होंगे उन बच्चों को कि हमारे सामने वो खाई कितनी बड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वोट बैंक का चंक ना बहुत बड़ा है। तो अवध ओझा साहब जरा चाय की चुस्की भी लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, तब तक इनसे पूछते हैं हमारे। आज जब इतना बदलाव हो चुका है तब भी आज के समय में बिहार में जाति राजनीति इतनी भारी क्यों है? बिहार जो है वो भारत की आबादी का 9.1% है, एक बड़ी आबादी बिहार में रहती है साथ, इसलिए बिहार का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके अगर बिहार डेवलप नहीं हुआ तो क्या करेंगे 2047 में भारत को विकसित बना के आप, है ना? तो इसलिए आपको ज्यादा फोकस यहां करना पड़ेगा। दक्षिण के राज्य शिकायत कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि साहब पैसा तो हमारे यहां से आ रहा है, टैक्स और रेवेन्यू जो है, और दे आप बिहार को रहे। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत से ही बिहार पिछड़ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बाकी गतिविधियों में। 70s के बाद और इन 20 सालों में भी अगर आप देखेंगे सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल सेक्टर स्कीम्स, महिलाओं को, जाति गोलबद्दी, नीतीश कुमार ने स्मार्टली काम किया, उन्होंने अपने पॉलिटिकल मामलों को आगे रखा। लेकिन जो 20 साल में हम कर सकते थे, जो चमत्कार कर सकते थे, वो बिहार में कमोबेश आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही ये सब लोगों का ये कहना है कि साहब 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आज आके आप कह रहे हैं कि साहब इनको मत लाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कायदे से तो ये बताना चाहिए कि 20 साल में हमने बिहार को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। वो कितने पैरामीटर्स हैं, वो सोशल पैरामीटर हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आपके अदर पैरामीटर्स हैं, एजुकेशनल हैं, हेल्थ है, उसमें आपने कहां बिहार को लाके खड़ा किया। एक मूवी आई थी लज्जा, हाँ लज्जा, बेसिकली औरतों की इशू को लेके थी कि औरतों की क्या स्थिति है समाज में। हाँ, उसमें मनीषा कोइराला वगैरह, महिमा चौधरी वगैरह थी। तो महिमा चौधरी एक मिडिल क्लास की लेडी है और उसकी शादी हो रही है। उसके फादर जो है, बाराती पक्ष में जो भी लोग हैं उनको सबके सामने बेचारे हाथ जोड़े हुए हैं, जी बाबूजी, जी बाबूजी। उसमें वो दिखा दें कि लड़की एक बैग बगावत करती है और भगा देती है दूल्हे और बारातियों को मंडप से। उस फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा कि कई सारी लड़कियों ने इसको रियल लाइफ में किया। गाजियाबाद में एक लड़की ने तो दूल्हे का कॉलर पकड़ के घसीट के बाहर कर दिया कि नहीं देना दहेज। उसका परिणाम यह हुआ कि अब समाज में कोई दहेज नहीं मांगता। जैसे पहले सीधे कहते थे कि भाई 10 लाख रुपया और गाड़ी आप देख लीजिएगा और ऐसा ऐसा। अब लोग कहते हैं, अब उसका प्रभाव क्या पड़ा कि अब लोग कहते हैं कि भैया आपने जो संकल्प किया हो अपनी बिटिया को देने के लिए, अब कोई दहेज शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। जिस दिन इस देश की जनता, जैसे अभी बिहार चल रहा है, कट्टा और जंगल राज और फलाना, और बिहार की जनता ने कहा कि भाई हम तो तेजस्वी प्रण पे वोट देंगे और बम्पर सीटें आ गई तेजस्वी की, तो भारत में जहां भी अगला चुनाव होगा पार्टियों को एक सूचना मिल जाएगी कि अब लोगों को बहकाया नहीं जा सकता।